हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है गाइस। तो आज हम करेंगे हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि टेट सीटेट और सुपर टेट सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि शमीस का विलोम शब्द होगा। जो शमीस होता है, शमीस का विलोम शब्द क्या होता है गाइस? शमीस का विलोम होता है आमिष। क्या होता है? आमिष। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि गमन का विलोम शब्द होगा। तो गमन का क्या होता है? गमन का होता है आगमन। क्या? आगमन। और सम्मुख का विलोम शब्द, तो सम्मुख का होता है विमुख। क्या होता है? विमुख। आगे बढ़ और फिर है शुकारथ। तो शुकारथ का विलोम होता है अकारथ। और अगानत का होता है आगत। क्या होता है? अगानत का होगा आगत, सुकारत का होगा अकारत और सम्मुख का विमुख। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उपमान का विलोम होता है उपमेय। क्या होता है? उपमान का विलोम होता है उपमेय और मौन का विलोम होता है मुखर। क्या होता है? मुखर। आगे देख। नेक्स्ट है कि प्रदेष्ट प्रयास की अपेक्षा सामूहिक प्रयास का बल अधिक होता है। कैसे? एकांगी प्रयास की अपेक्षा सामूहिक प्रयास का बल अधिक होता है। यानी कि एक इंसान के बल से ज्यादा जब हम समूह में कोई कार्य करते हैं तो उसका बल ज्यादा होता है। तो एकांकी का। ठीक है, इस आगे बढ़ते हैं कि गांधी जी के अनुसार अत्याचार का उत्तर से देना चाहिए। मतलब जो गांधी जी है वो कहते थे कि अत्याचार का उत्तर हमें सदाचार से देना चाहिए। किससे? सदाचार से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दशरथ को दिया गया श्राप भी उनके लिए बन गया था। क्या? जो श्रवण कुमार के माता पिता ने क्या कहते हैं उन्हें श्राप दिया था, तो वो दशरथ को दिया गया श्राप भी उनके लिए क्या बन गया था? वरदान बन गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सत्य बोलो मगर कटु सत्य मत बोलो किस प्रकार का वाक्य है? यानी कि सत्य बोलो मगर कटु सत्य मत बोलो, तो ये कैसा वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य है। कैसा? संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है कि जब तक वह अपने घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। तो यह वाक्य किस प्रकार का होगा? मतलब जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे, यानी कि पहला कार्य खत्म होने के बाद ही दूसरा कार्य हुआ है। तो ये कैसा हो गया? तो ये हो गया मिश्रित वाक्य। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि यथासंभव अपना गृह कार्य शाम तक पूरा कर लो में वाक्य का प्रयोग है। यानी कि इसमें लिखा है कि यथासंभव अपना गृह कार्य शाम तक पूरा कर लो, तो इसमें कैसा है? तो ये है विधिवाचक। कैसा है? विधिवाचक। नेक्स्ट है कि हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। तो हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने की थी। तो ये जो वाक्य है वो किस प्रकार का वाक्य है? तो ये कृतवाच्य है। कैसा? कृतवाच्य। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये व्यवहार में तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे तुम्हारे पिताजी में वाक्य का प्रकार है। यानी कि जो ये वाक्य दिया है कि व्यवहार में तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे तुम्हारे पिताजी, तो ये कैसा हो गया? मिश्रित वाक्य। आगे बढ़ते हैं कि हम अपनी संस्कृति के बारे में कितना जानते हैं। तो इसमें वाक्य में कैसा है? यानी कि हम अपनी संस्कृति के बारे में कितना जानते हैं, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। कितना? प्रश्नवाचक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि क्रिया होने के समय तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध किससे होता है? मतलब कोई क्रिया है या कोई काम है वो हो रहा है और उसके समय तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का कैसे पता चलता है कि वो हो गया है कि नहीं हुआ है? तो वो पता चलता है काल से। कैसे? कि कोई, जैसे मैं कहूँ कि मैं वहाँ पहुँच गया था, मतलब वो काम हो गया था, मतलब वो पास्ट का हो गया। और मतलब भूतकाल का। मैं वहाँ पहुँचा हूँ, मतलब अभी का हो गया, प्रेजेंट का। मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, मतलब फ्यूचर का हो गया। ठीक है गाइस, तो ये हमें काल से पता चलता है। नेक्स्ट है कि मैंने गीता पढ़ी वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा भेद है? यानी कि मैंने गीता पढ़ी है तो वर्तमान में कौन सा काल हो गया? ये तो सामान्य वर्तमान काल हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वाक्य में जो शब्द काम करने के अर्थ में आता है उसे कहते हैं, जो काम के करने के अर्थ में आता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कर्ता। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मैंने खाना खा चुका हूँ, यानी कि मैं खाना खा चुका हूँ। इस वाक्य में भूतकालिक भेद कैसा है? पूर्ण है, यानी कि खा चुका हूँ, बचा नहीं है, खा चुका हूँ। तो ये कैसा हो गया? पूर्ण भूत हो गया। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है कि क्रिया के साधन को बताने वाला शब्द कहलाता है। मतलब जिस साधन के द्वारा क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं करण कारण। क्या? करण कारण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि से विभक्ति किस कारक में आती है? कारक विभक्ति किसमें? जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, तो किससे आती है? करण से आती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो अपादान की है से अलग, यानी कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, यानी कि अपादान से अलग। नेक्स्ट है कि चटाई। नेक्स्ट है कि वह चटाई पर बैठा है। किस पर? चटाई पर। तो उसका अधिकार किस पर है? चटाई पर। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा अधिकरण कारक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मोहन घोड़े से गिर पड़ा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? यानी कि जो मोहन है वो घोड़े से गिर पड़ा, यानी क्या? घोड़े से अलग हो गया। तो कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। नेक्स्ट है कि
वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी कि वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो कौन सा कारक होगा, तो इसमें हो जाएगा अपादान कारक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है के लिए किस कारक का सिद्धांत है, तो के लिए का कारक सिद्धांत है संप्रदान कारक। नेक्स्ट है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो गाइस कारक के 8 भेद होते हैं। कितने? 8। नेक्स्ट है कि जलमग्न में कौन सा कारक है, जलमग्न, तो जल में उसका अधिकरण है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अधिकरण कारक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि देवेंद्र में कौन सी संधि है, तो देवेंद्र में कौन सी संधि है गाइस, तो गुण संधि है। कौन सी? गुण संधि। नेक्स्ट है कि निस्सार का सही संधि विच्छेद होगा, तो निस्सार का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो निहि धन सार। आगे बढ़ते हैं कि आगे देखते हैं कि गिरीश का संधि विच्छेद होगा, तो गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा, गिर ईस, क्या, गिर धन ईस। आगे बढ़ते हैं कि अधन नि धन आय के मेल से कौन सा बनेगा, तो अन्याय। क्या बनेगा इसके मेल से, अन्याय। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि परिच्छेद में कौन सी संधि है, तो परिच्छेद में कौन सी संधि है गाइस, तो इसमें है परिधन छेद, तो इसमें होगी व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निश्चल में कौन सी संधि है, निधन चल, तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी गाइस, तो इसमें होगी विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जगन्नाथ में कौन सी संधि है, तो जगन्नाथ में होगी जगत धन नाथ, तो कौन सी हो जाएगी, व्यंजन। नेक्स्ट है कि अत्याचार, तो अति धन चार। ठीक है गाइस। फिर है कि संतोष, तो संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका होगा समधन तोष। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सप्त ऋषि का संधि विच्छेद होगा, तो सप्त धन ऋषि, यानी कि 7 ऋषियों का समूह। आगे बढ़ते हैं कि प्रत्येक में कौन सी समास है, जो प्रत्येक है तो उसमें कौन सा समास होता है, तो उसमें होता है अवयवी भाव समास। कौन सा? अवयवी भाव समास। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है, तो विशेषण और विशेष्य के संबंध से कौन सा बनता है, तो वो बनता है कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट है कि देशांतर में समास है, तो देशांतर में समास कौन सा होता है, तो इसमें भी होता है कर्मधारय समास। नेक्स्ट है कि रामानुज में समाज होगा, तो रामानुज में कैसा समास होगा, तो उसमें होगा बहुब्रीहि समास। क्या? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है कि वनवास में समास होगा, तो वन में वास, तो हो जाएगा तत्पुरुष समास। फिर है कि नील कमल, तो नील के समान कमल या नील जैसे कमल, तो ये कैसा हो जाएगा, कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अनायास में समास है, तो अनायास में कैसा समास है, तो उसमें होगा तत्पुरुष समास। कैसा? तत्पुरुष समास। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि लोकप्रिय शब्द में समास है, तो लोकप्रिय शब्द में कौन सा है, तो कर्मधारय समास। फिर है कि कन्यादान, तो कन्या का दान, तो हो जाएगा तत्पुरुष समास। फिर है कि चौराहा, 4 राहों का समूह, तो कैसा हो जाएगा, द्विगु समास। कैसा समास हो जाएगा, द्विगु समास। तो गाइस हमने क्या कहते हैं हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।